मैंने देखो अभी जो एमपीपीएससी का यूनिट सेकंड था, यूनिट नंबर सेकंड के बारे में जो क्वेश्चन रिसर्च के थे मैंने करवा दिए हैं। बाकी और भी मैं समाज कार्य से प्रश्न आप लोगों को डेली करवा रहा हूँ, वीडियो जो है डेली अपलोड करता हूँ सुबह, आप उसे भी देखा करें, ठीक है। उस प्रश्न का जो है वहाँ से आप लोगों को कुछ प्रश्न मिलेंगे आप सबको, ठीक है। और अब मैं आप लोगों से यूनिट नंबर थर्ड पर आ गया हूँ, और ये एमपीपीएससी का है सिलेबस यूनिट नंबर थर्ड में। उसमें कहा गया है कि भारतीय समाज और समाज की अवधारणा, विशेषता और उसके प्रकार के बारे में दिया हुआ है यूनिट नंबर थर्ड में। मैं इसी पर चर्चा आज आप लोगों से करने चल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि समाज है क्या। पहले हमें समाज के बारे में जानना है थोड़ा सा। तो समाज, कोई बताना चाहेगा मुझे समाज क्या है? कोई भी व्यक्ति? समाज एक व्यक्तियों का जो एक समूह, सब विभिन्न समुदाय के लोगों का एकीकृत रूप को समाज कह सकते हैं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। अच्छा जी, चलिए, ये भी सही जवाब। देखो समाज, इसमें आपको ये समझना है कि जब एक से अधिक लोगों के समुदाय से मिलकर एक बृहद समूह जब बन जाता है, या एक बृहद समूह हो जाता है व्यापक लेवल पर, तो उसे हम बोल देते हैं भाई ये समाज है। हम अगर कुछ 8-10 लोग रहेंगे, हम कहेंगे भाई ये क्या है, ये समुदाय है, सॉरी ये समूह है, अगर 8-10 लोग हैं। और वहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि किसी बस्ती वगैरह में चले जाते हैं, तो वहाँ पर हम डिसाइड कर देते हैं भाई काफ़ी जनसंख्या कुछ ज़्यादा होती है, तो उसको हम बोल देते हैं भैया ये समुदाय है। और जब समुदायों का समूह बन जाता है, तो ऐसे में हम इसको क्या बोलते हैं? समाज। उसको क्या बोल देते हैं? समाज बोल देते हैं। तो आपको जैसे सिंपल सी बात है, आप सभी लोगों को पता होगा, ये इंडिविजुअल व्यक्ति जानते हैं, कुछ व्यक्तियों के मिला दिया जाए तो वो समूह बन जाएगा, और कुछ समूह को मिला दिया जाए तो समुदाय बन जाएगा, और कुछ समुदाय को मिला दिया जाए तो समाज बन जाएगा, और कुछ समाज को मिला दिया जाए तो फिर क्या बन जाएगा? बताइए जरा। ब्रह्मांड, यस, आप ये भी कह सकते हैं एक प्रकार से है। तो ये, हाँ, एक प्रकार से आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जहाँ पर बृहद समूह बना हुआ है या बृहद कोई समुदाय बना हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? हम लोग बोलते हैं समाज, जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं, और मानवीय क्रियाकलाप में आचरण, सामाजिक सुरक्षा और निर्वाह आदि क्रियाएं जो होती हैं शामिल होती हैं उसमें। तो समाज में जानते हैं आप सभी लोग कि मानवीय क्रियाविधि या मानवीय गतिशीलता, या आप ये कह सकते हैं क्रियाविधि या क्रियाकलाप, एक्टिविटी शामिल है मानवीय समाज में। और वो आचरण, सामाजिक सुरक्षा, निर्वाहन आदि जैसे बहुत सारी क्रियाविधि होती हैं, वो सभी की सभी एक्टिविटी इसमें शामिल है। जो समाज लोगों का ऐसा समूह होता है जो अपने अंदर के लोगों के मुकाबले अन्य समूहों में काफ़ी कम मेलजोल रखता है। तो यहाँ आप इतनी बात केवल समझिए कि समाज हम उसे कहते हैं जहाँ पे लोगों के समुदाय से मिलकर एक कोई बड़ा सा समूह बना हो, ठीक है। या आप कह लें बृहद समूहों का ही समाज होता है, या आप कह लीजिए कि बृहद समुदायों का एक समाज होता है जिसमें मानवीय व्यवहार किए जाते हैं या मानवीय क्रियाकलाप किए जाते हैं। जैसे सामाजिक सुरक्षा को लेकर हो सकता है, मनोरंजनात्मक क्रियाविधि हो सकती है, आचरण की क्रियाविधि हो सकती है, विभिन्न प्रकार की क्रियाविधि हैं जो समाज के अंतर्गत शामिल होती हैं, उसे ही हम समाज बोलते हैं। अभी और आपको क्लियर हो जाएगा। परिभाषा कुछ विद्वानों ने कहा कि समाज के बारे में, यह परिभाषा ग्रीन की है। ग्रीन महोदय ने कहा है कि समाज एक बहुत बड़ा समूह है। समाज जो है एक बहुत बड़ा समूह है जिसका कोई भी व्यक्ति सदस्य हो सकता है। समाज जनसंख्या, और अगर हम बात करें संगठन, समय, स्थान और स्वार्थों से बना होता है। तो जो समाज है वो संगठन, जनसंख्या, समय, स्थान, स्वार्थ इत्यादि चीज़ों से बना हुआ है, और ये ग्रीन महोदय कहते हैं। ग्रीन महोदय की एक बात ध्यान रखना आप सभी लोग, समाज का बहुत बड़ा समूह है जिसे हम समाज कहते हैं, जिसमें व्यक्ति जो होता है वो सदस्य के रूप में होता है, एक व्यक्ति एक सदस्य के रूप में होता है। तो ये ग्रीन महोदय का है। एडम स्मिथ की बात कहते हैं, मनुष्य के पारस्परिक लाभ के नियमित और कृत्रिम उपाय किया जाता है, वह समाज कहलाता है। जहाँ मनुष्य के पारस्परिक लाभ को नियमित करने के लिए जो कृत्रिम उपाय बता रहा है, जो आर्टिफिशियल एक प्रकार के आपके लिए यहाँ पे लाभ बता रहा है, लाभ के रूप में आ रहा है,
कृत्रिम आर्टिफिशियल में, तो वह बेसिकली समाज है। तो मनुष्य के पारस्परिक लाभ, मतलब एक दूसरे से मनुष्य को क्या होता है, लाभ होता है। मुझे आपसे लाभ है, आपको मुझसे लाभ है, ठीक है। तो ये क्रियाविधि होती है, ये एडम स्मिथ कहते हैं। डॉक्टर जेम्स कहते हैं समाज में कि मनुष्य के शांतिपूर्ण संबंधों की जो है अवस्था का नाम समाज है। जो मनुष्य है, मनुष्य का शांतिपूर्ण जो संबंध है, वो वही अवस्था समाज है। लेकिन ऐसे आज कहाँ देख रहे हैं आप शांतिपूर्ण, कहीं देख रहे हैं? हर जगह उधम मचाया गया है ना। तो डॉक्टर जेम्स कहते हैं कि मनुष्य के शांतिपूर्ण संबंधों की जो अवस्था होगी वो क्या होती है, बेसिकली समाज होती है, डॉक्टर जेम्स कहते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं प्रोफेसर गिडेंस के बारे में, प्रोफेसर गिडेंस कहते हैं समाज भाई वो है जहां हम एक संघ के रूप में कार्य कर रहे हों, और या तो एक संगठन के रूप में काम कर रहे हों। तो समाज स्वयं एक संघ है, और यह एक संगठन है और व्यवहारों का योग है, और जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित होते हैं। आपकी मदद मैं कर देता हूं, मेरी मदद आप सब कर देते हैं। तो ये प्रोफेसर गिडेंस का कहना है कि समाज जो है यह स्वयं का एक संघ बनाया गया है, और यह एक संगठन है जहां पर व्यवहारों का योग माना जाता है, जिसमें हर एक व्यक्ति एक दूसरे की मदद करता है, ठीक है, उससे संबंधित समाज है, ये गिडेंस कहते हैं। मैकाइबर पेज की परिभाषा, इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए। समाज का अर्थ होता है कि मानव द्वारा स्थापित ऐसे संबंधों से है जिससे स्थापित करने के लिए उसे विवश होना पड़ता है। तो समाज का अर्थ इन्होंने ये कहा कि मानव के द्वारा स्थापित ऐसे संबंध, ये मानव बनाए हैं ये सारे नियम, रूल, रेगुलेशंस। अब यहाँ पे मैकाइबर एंड पेज ने खुद इस बात को बोला है। आप लोग जैसे बोलते रहते हैं ना ये बातें कि भाई धर्म इंसान ने बनाया है, ठीक है, पूजा पाठ की बात अगर किया जाए तो ये इंसानों ने बनाया है, सब कुछ इंसान ने। तो अब आप ये भी बोल सकते हो कि मैकाइबर एंड पेज ये एक विद्वान है, और ये विद्वान कहते हैं कि मानव के द्वारा जो स्थापित ऐसे संबंध, जो भी चीज़ें स्थापित मानव के द्वारा किया गया है, वो उसको विवश कर देता है एक प्रकार से समाज में रहने के लिए। तो इस क्रियाविधि को जिसे स्थापित करने के लिए विवश होना पड़ता है, वह समाज का एक प्रकार को रिप्रेजेंट करता है, या समाज को एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करता है, जो मानव के द्वारा स्थापित होते संबंध। तो यहाँ पर यही जवाब आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये होता है समाज। सिंपल शब्दों में आप सबको पता हो गया होगा कि समाज किसे कहते हैं। समाज बेसिकली एक बहुत बड़ा समूह होता है, एक बहुत बड़ा समुदायों का भी समूह होता है, या समूह का भी बोल सकते हैं, या समुदाय का भी बोल सकते हैं, जिसमें व्यक्ति जो होता है वो एक सदस्य के रूप में अपनी भूमिका निर्वाहन करता है, या अपनी भूमिका के बारे में बात करता है, ठीक है, या अपना भूमिका का निर्वाहन करेगा, ये सबसे बेटर रहेगा, इसे बोलेंगे तो आप लोग, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है समाज। अब हम बात करेंगे समाज में कुछ और परिभाषा के बारे में। तो ग्रीन्स के बारे में आपको पता चल गया कि बृहत्तम समूह का जिसका सदस्य बन सकता है। C.H. कूले, चार्ल्स, अगर हम बात करें चार्ल्स हर्टज कूले के बारे में, तो ये कहते हैं कि मानव समाज में समूह तथा व्यक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो व्यक्ति के बिना समाज और समाज के बिना व्यक्ति की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो जाहिर सी बात है, समाज जो है, अगर हम समाज की बात कर रहे हैं या समाज की परिभाषा आप लोगों को मैं बता रहा हूं, तो ये बात मुझे ज़रूर बतानी चाहिए कि मानव समाज में समूह और व्यक्ति जो है एक दूसरे से, समूह और व्यक्ति जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसमें व्यक्ति के बिना समाज और समाज के बिना व्यक्ति की कल्पना ही नहीं हो सकती। जब व्यक्ति नहीं होगा तो समाज कहाँ से होगा, और जब समाज नहीं होगा तो फिर व्यक्ति की अस्तित्व क्या है, कुछ है ही नहीं फिर तो। ये C.H. कूले का बहुत ही सिंपल परिभाषा थी C.H. कूले की। गिडेंस और गिडेंस के बारे में आप सबको पता होना चाहिए। इनकी एक किताब थी द यूनियन करके, ठीक है। यहाँ पर आप समझिए जरा कि समाज अपने आप में एक संघ होता है, या तो आप इसको ऐसे बोल दीजिए, गिडेंस का इनकी किताब भी है यूनियन करके किताब, संघ पे इन्होंने अपनी किताब भी लिखी है। तो आप ये ध्यान रखिए कि समाज अपने आप में एक क्या है, यूनियन है, एक संघ है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें जॉनसन के बारे में, तो जॉनसन ने कहा है कि समाज और कुछ नहीं, समाज और कुछ नहीं बल्कि समूहों का संग्रह है, कलेक्शन ऑफ ग्रुप बोला इसने। कलेक्शन, कहीं आप देख रहे हैं यूनियन के बारे में बात किया जा रहा है, एक संघ के बारे में बात किया जा रहा है, कहीं आप देख रहे हैं कलेक्शन ऑफ ग्रुप के बारे में बात किया जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि समूहों का जो संग्रह होगा, कलेक्शन होगा, वो बेसिकली क्या कहलाता है, आपका समाज कहलाता है।
ठीक है। जॉनसन की एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम भी आप ध्यान रख लीजिए कि इन्होंने सोशियोलॉजी सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया है, इनकी किताब थी। और इसने बताया कि समाज को मूर्त रूप में परिभाषित करते हुए इसके 4 बुनियादी तत्वों के बारे में चर्चा किया। तो कभी कभी जैसे आप लोगों ने एग्ज़ाम में देखा होगा, क्या नाम है उसका, अगस्ट काम्टे का बेसिकली 3 नियम बहुत फेमस हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, अब आ रहा है इसी में आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको जॉनसन्स के भी 4 ऐसे शब्द याद रखने होंगे या ऐसे एलिमेंट याद रखने होंगे जो एग्जाम में पूछा जा सकता है जॉनसन का। एक है आपका निश्चित भूभाग, दूसरा आपका है संतान की उत्पत्ति, तीसरा आपका है सर्वांग व्यापी संस्कृति, और चौथा आपका क्या है, आत्मनिर्भरता। ये 4 ऐसे इसके एलिमेंट हैं जॉनसन के, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों से क्वेश्चन जब करवाऊंगा अगस्त वाला तो ऑप्शन में जरूर जॉनसन का नाम मिलेगा, देखना मैं बताऊंगा कि जॉनसन का ये 4 नाम आपको पता होना चाहिए कि निश्चित भूभाग, संतान उत्पत्ति, सर्वांग व्यापी संस्कृति, आत्मनिर्भरता। ये 4 जॉनसन के जो पुस्तक आई थी सोशियोलॉजी सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन, उसमें बताया था समाज को मूर्त रूप में परिभाषित करने के लिए, मूर्त रूप में। अभी मूर्त और अमूर्त क्या है टेंशन ना लीजिए, ये इसकी भी पीडीएफ में बना चुका हूं, अभी आएगा स्लाइड में, ठीक। आगे हम बात करते हैं। यहां पर समाज जो है मूलतः घटना ना होकर प्रक्रिया को ही व्यक्त कर देता है। मशीन के द्वारा उत्पादित वस्तुएं मशीन को नष्ट हो जाने पर बाद में जो है बाद भी बनी रहती हैं, लेकिन समाज का निर्माण करने की वाली प्रक्रिया जो होती है वो लुप्त होते ही समाज भी लुप्त हो जाता है। बहुत सिंपल परिभाषा बताया गया है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मशीन के द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं होती हैं, तो मशीन के नष्ट हो जाने के बाद वो वस्तुएं तो बनी रहेंगी, कि वस्तु थोड़ी ना उसके साथ साथ नष्ट हो जाएगी, लेकिन समाज का जो निर्माण होता है या निर्माण करने वाली जो क्रियाएं होती हैं, अगर वही क्रियाएं लुप्त हो जाएं तो समाज भी लुप्त हो जाएगा। भाई आज जैसे आप मेरे से एक सकारात्मक व्यवहार से बात कर रहे हैं, मैं भी आपसे अच्छे से बात कर रहा हूं, तो समाज में मतलब बना हुआ है ये सारी चीज़ें, हमारी और आपका सामंजस्य, तालमेल, और इस तरीके से सभी लोगों के साथ बना होना चाहिए। और यदि वही चीज़ें ना हो, अगर क्रियाविधि सही तरीके से ना हो, असामाजिक या अवांछनीय क्रियाविधि तरीके से मैं आपसे बात करूं और अदर व्यक्ति भी आपसे बात करें, तो क्या कोई व्यक्ति एक दूसरे से मतलब रखेगा? कुछ नहीं। धीरे धीरे उस कंडीशन की तरफ चल रहे हैं, आप सभी लोग जा रहे हैं, आने वाला है वो टाइम, आ जाएगा उस समय, लेकिन अभी ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं मैकाइवर एवं पेज के बारे में। इन्होंने कहा कि समाज केवल कालक्रम में ही रहता है। मतलब अगर हम बात करते हैं मैकाइवर पेज के बारे में, तो देखो मैकाइवर पेज ने भी एक परिभाषा और बोल दी समाज में, कि समाज केवल कालक्रम में ही रहता है। कालक्रम मतलब जैसे कि अगर शैशवावस्था के बाद भाई वहाँ पर नो मोरलिटी नो सोसाइटी। शैशवावस्था में 4 साल के बच्चों में जो है लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने शब्दों में बोला है ये बात कि 4 साल के बच्चों में जो नैतिकता होती है वो अनुपस्थिति होती है। इसकी वजह से हम बोल सकते हैं नो मोरलिटी नो सोसाइटी। तो उसके बाद हर एक अवस्था में अलग अलग उसका समाज होता है, अलग अलग तरह से वो समाजीकरण करता है। किशोर अवस्था में उसका अलग समाज तरीके से डेवलप हो जाएगा, ठीक है। फिर युवा अवस्था में अलग होगा, प्रौढ़ावस्था में अलग होगा। तो हर एक स्टेज में अलग अलग तरीके से उसका जो है सामाजिक विकास, भाषाई विकास, शारीरिक विकास, ये सारे विकास जो होते रहते हैं कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर यह कहने का मतलब था मैकाइवर पेज का कि समाज केवल कालक्रम में ही रहता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। अगर हम ऐतिहासिक के बारे में बात करें या विकास के बारे में बात करें इसके, तो हर्बर्ट बिस्नो का नाम सुना होगा समाज कार्य दर्शन में आप सभी लोगों ने, ठीक है। तो ये ब्रिटिश के विद्वान हैं और इन्होंने जब इसका विकास हुआ समाज के बारे में, तो इन्होंने बताया था कि एक सरल समाज होगा, एक मिश्रित समाज होगा, एक दोहरे मिश्रित समाज होगा, एक तिहरे मिश्रित समाज होगा। तो देखिए अभी तक आपने अलग अलग विद्वान अभी मिलेंगे आप लोगों को, तो सबके अलग अलग स्टेटमेंट थे। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज कार्य दर्शन तो बताया था अमूर्त के रूप में, परंतु अगर मैं बात करूं तो इसके अलग स्टेटमेंट ये भी थे कि वो सरल समाज एक है, मिश्रित समाज भी है, दोहरे मिश्रित समाज है, तिहरे मिश्रित, मतलब बहुत ईजी है इसका, सरल, मिश्रित, दोहरे और तिहरे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, इस तरीके से डिवाइड किया है किसने? हर्बर्ट बिस्नो ने। तो हर्बर्ट बिस्नो के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है समाज कितने टाइप का है। अगर हम बात करते हैं इस्माइल दुर्खिम के बारे में,
और इस्माइल दुर्खिम के बारे में बात करें तो फ्रांसिस एक समाजशास्त्री थे जिनका नाम था इस्माइल दुर्खिम, है ना। फ्रांसिस के समाजशास्त्री थे एमिल इस्माइल दुर्खिम, और इन्होंने समाज को कहा एक सरल समाज होगा, एक सरल एक दूसरा जो उन्होंने बताया कि सरल बहुखंडीय समाज होगा, और तीसरा इन्होंने कहा कि मिश्रित बहुखंडीय समाज होगा, और चौथा जो बोला कि इन्होंने दोहरी मिश्रित बहुखंडीय समाज होगा। अभी आप देख रहे थे कि सरल समाज, मिश्रित समाज, दोहरे समाज और तिहरे समाज के बारे में। अब आप देख रहे हैं इस्माइल दुर्खिम के बारे में सरल समाज इन्होंने भी वो बात कहा है, प्लस में बोला है बहुखंडी। जब बहुखंडी वाला शब्द आ जाए ना तो आप तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए इस्माइल दुर्खिम का नाम। बाकी सारी चीज़ें सिमिलर दिख रही है उसी के जैसे। उसने भी सरल समाज के बारे में जिक्र किया है, हर्बर्ट बिश्नों ने भी। मिश्रित समाज के बारे में उसने भी जिक्र किया है, दोहरे मिश्रित समाज के बारे में उसने भी चर्चा किया था, तिहरे मिश्रित समाज के बारे में भी उसने चर्चा किया था। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सरल के समाज के बाद सरल बहुखंडी, मिश्रित बहुखंडी और दोहरे मिश्रित बहुखंडी समाज हो जाएगा। यह आप ध्यान रखिएगा। मॉर्गन, इसका देखो नाम बेसिकली जो होता है एग्जाम में पूछा जाता है, ऑप्शन में आता है इसका नाम। इसकी एक किताब थी एशियंट सोसाइटी करके, मतलब प्राचीन सोसाइटी, प्राचीन समाज। इसका मतलब था प्राचीन समाज के बारे में इसने बताया था कि एक जंगल अवस्था होता है, एक बार्बर अवस्था होता है, एक सभ्य अवस्था होती है। तो इसने 3 भागों में बताया है समाज के बारे में, समाज को 3 भागों में इसका विकास किया था। तो ध्यान रखिएगा, जंगल अवस्था, बार्बर अवस्था और सभ्य अवस्था, ठीक, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करें तो ऑगस्ट काम्टे के बारे में अभी मैंने आपसे बताया भी है कि ऑगस्ट काम्टे ने त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया था, ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा। मॉर्गन की 3 कौन सी अवस्थाएं थी? मॉर्गन की 3 अवस्थाएं यहाँ पर था एचएल का। मॉर्गन की 3 अवस्थाएं, जंगल की अवस्था, जंगल, बार्बर और सभ्य, ठीक है, सभ्य अवस्था। हाँ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑगस्ट काम्टे के बारे में, तो ऑगस्ट काम्टे का इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगाइएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप लोग, ताकि दिमाग में रहे आप लोगों को। तो बौद्धिक विकास की अवस्था प्रतिनिधित्व करता है और इसके परिणाम पर समाज की प्रगति पर दिखाई देता है। इन्होंने 3 अवस्था के बारे में बात किया है, ठीक है, ये प्रश्न बनाया गया है। और जैसे कि देखिए, अब मैं आपसे बात करता हूँ, एक अवस्था इसने बोला था धार्मिक, ये प्रश्न में आया, लिखा हुआ था कि कौन सा नहीं था, धार्मिक था। और उसके बाद आपका आता है जो है तात्विक, या जिसको दार्शनिक बोलते हैं हम लोग, और ऑप्शन में सिर्फ तात्विक लिखा था, दार्शनिक नहीं लिखा था, ठीक है। और अगर हम बात करें एक वैज्ञानिक, इसको बोला जाता है प्रत्यक्षवादी अवस्था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और जो धार्मिक होता है, इस अवस्था में ये माना है कि सामाजिक घटनाएं देवी शक्तियों से होता है, दैवी शक्ति से होता है। और जो तात्विक के बारे में बात किया था ऑगस्ट काम्टे ने, इस अवस्था में समाज के ज्ञान के स्रोत को अमूर्त बता दिया था। अमूर्त, देखो अभी 2 शब्द आए, एक तो आपको मूर्त आया है, आपको अभी एक अमूर्त आया है, ठीक। अच्छा, अभी समझ लीजिए ऐसे सिंपल लैंग्वेज में, मूर्त वो चीज़ें जो दिखाई दे रहा है, जिसको हम स्पर्श या टच कर रहे हैं, और अमूर्त वो चीज़ें जो दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको हम टच नहीं कर पा रहे, वो अमूर्त होता है। तो ऐसे में समाज के ज्ञान को अमूर्त बता दिया था इसने, तात्विक में या दार्शनिक व्यवस्था में, अवस्था में। अगर हम बात करते हैं वैज्ञानिक में, तो इस अवस्था में समाज की प्रकृति और समाज की घटनाएं जो होती है वैज्ञानिक नियमों पर आधारित होती है। ये बेसिकली वैज्ञानिक है, तो इस पर आधारित होगा ही होगा, ठीक है, प्रत्यक्षवादी इसको बोलते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। एक जर्मन के समाजशास्त्री थे, ये भी एग्जाम में प्रश्न बनकर आया हुआ, कई बार पूछा गया है। तो इसने भी समाज के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था। तो सामाजिक बंधन के बारे में इसने 2 श्रेणी में डिवाइड किया था, एक का नाम रखा था गेमेनसॉफ्ट करके और एक का नाम रखा था गेसलसॉफ्ट करके, ठीक है। तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बेसिकली जो गेमेनसॉफ्ट था, इसको हम समुदाय के नाम से भी जानते हैं, कम्युनिटी के नाम से भी जानते हैं। और जो गेसलसॉफ्ट था, ये समाज के रूप में, यानी ये सोसाइटी या सोशल के रूप में हम इसे जानते हैं, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था 2021 में भी आया, 2020 में भी आया था, और एक बार और एग्जाम में प्रश्न आया हुआ था, 2 बार आ चुका है ये यूजीसी में, ठीक है। एक लास्ट विद्वान के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम सभी लोग, कि जर्मन के विद्वान कार्ल मार्क्स हैं। और कार्ल मार्क्स के बारे में आपको पता होगा कि आर्थिक के आधार पे 5 प्रकार के इन्होंने समाज को डिवाइड किया। एक बार म्यूट हो जाइए सभी लोग। एक को इन्होंने कहा कि आदिम साम्यवाद, दूसरे को बोला था इन्होंने, देखो ध्यान रखिएगा, ये आदिम साम्यवाद इसी का है, कार्ल मार्क्स का ही है, ठीक है। जर्मन के विद्वान जो है, मार्क्स के बारे में बात कर रहा हूँ, कार्ल मार्क्स वही। एशियाई समाज के बारे में बात किया, प्राचीन समाज के बारे में बात किया, सामंतवादी समाज के बारे में बात किया, और पूंजीवाद समाज के बारे में बात किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा इन समाज के बारे में भी थोड़ा सा, इसके बारे में प्रश्न बनते हैं। कार्ल मार्क्स बहुत फेमस पर्सन है ये, है ना।
और मार्क्स ने भविष्य में आने वाले दो समाजों को, शेयर कर देना आप। ठीक है ठीक है, पीडीएफ सेंड कर दूंगा। मार्क्स ने भविष्य में आने वाले दो समाजों को भी चर्चा किया था। पहला इन्होंने बोला था समाजवाद के बारे में, और दूसरा इन्होंने बोला था साम्यवाद के बारे में। तो कार्ल मार्क्स बहुत फेमस है, पूछा जा सकता है कि भविष्य के आने वाले दो समाजों के बारे में बताइए। तो एक समाजवाद होगा, एक साम्यवाद होगा। और या तो आपको दे देगा ऑप्शन में कि भविष्य में आने वाले दो समाजों में से पहला समाज, एक समाज साम्यवाद है तो दूसरा कौन सा है, ठीक है। तो ये याद होगा, या तो दूसरा साम्यवाद है तो पहला कौन सा है, समाजवाद होगा। पहला अगर समाजवाद है तो दूसरा कौन सा है, साम्यवाद होगा। ऐसे भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। याद रखो। मार्क्स ने आर्थिक आधार पे जो 4 प्रकार से 5 बताए थे वो कौन कौन से हैं सर? 5 प्रकार के, बता दीजिए, मैं लिख रहा था। 5 प्रकार के बताएं। देखो, आदिम समाज साम्यवाद, एशियाई समाज, प्राचीन समाज, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सामंतवादी समाज और पूंजीवादी समाज, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, है ना। इसके आगे जो है मैं कल स्टार्ट करूंगा, ठीक है। आज समय भी हो गया, बच्चे शायद बोर भी हो रहे होंगे आप, है कि नहीं। तो मैं इसके आगे जो है कल कराऊंगा 8 बजे आप सबकी जो क्लास होगी।